अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप उस रिलेशनशिप में बदलाव करना चाहते हो, अपने लाइफ में एक डिसीजन लेना चाहते हो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो, तब भी आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो स्काइल। 7 दिन। क्या रिलेशनशिप में बदलाव लाने के लिए 7 दिन काफ़ी है? अगर रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू नहीं है, तो क्या वैल्यू बढ़ाने के लिए 7 दिन काफ़ी है? अगर पार्टनर को गलती का एहसास नहीं हो रहा है, जो वो खुद गलती कर रहे हैं, तो क्या हम उन्हें ये गलती 7 दिनों में समझा सकते हैं? जी हाँ। एक रिलेशनशिप में बदलाव लाने के लिए 7 दिन बिल्कुल काफ़ी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको 7 दिनों तक आखिर क्या करना चाहिए ताकि आपके रिलेशनशिप में या फिर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव आए। अब सबसे पहले ना एक छोटी सी गलती मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और वहाँ पे आपके और पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी इस रिलेशनशिप में कोई वैल्यू नहीं है। अब आपने क्या किया, 5-6 दिनों तक पार्टनर को इग्नोर किया या फिर आप पार्टनर से दूर हो गए। लेकिन फिर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जब पार्टनर से हमारी बातचीत शुरू होने लगती है तो फिर से हम हमारा बिहेवियर वैसे ही बना लेते हैं जैसे हमारा बिहेवियर पहले था। यानी कि आप पार्टनर से कितने दिन दूर रहते हो, नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते हो, उन्हें ब्लॉक कर देते हो, इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने अंदर कितने अच्छे से बदलाव कर रहे हो। यानी कि पहले भी आप कमज़ोर थे, 7-8 दिनों के बाद भी आप कमज़ोर हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए इस बात को समझो कि आपको खुद में बदलाव करने होंगे, खुद में चेंजेस करने होंगे। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि खुद के गलतियों में सुधार करो। बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इसीलिए होती है क्योंकि आप ही बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, या फिर मान लीजिए ऐसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि आपके साइड से कोई गलती ही नहीं है। यानी कि अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे साइड से कुछ भी गलती नहीं है, सारी गलती पार्टनर की है, या तो आप झूठ बोल रहे हो या फिर आपका ध्यान आपकी गलतियों पर है ही नहीं। कुछ गलतियां कई बार जाने अनजाने में, कई बार जानबूझकर हम कर देते हैं, जिस वजह से हमारी वैल्यू, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली बात, चाहे रिलेशनशिप में वैल्यू बनानी हो या रिलेशनशिप को बचाना हो या फिर ब्रेकअप करना हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि खुद के गलतियों में सुधार करो। ये अंडरस्टैंड करो कि आपके साइड से क्या क्या गलतियाँ हो रही है। आप गुस्सा दिखाते हो, आप झूठ बोलते हो, गलत तरीके से बात करते हो, उन्हें परेशान करते हो। ये सारी बातें आप सोच लीजिए और फिर धीरे धीरे उन गलतियों में सुधार कीजिए। जैसे आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्सा आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करना है, उस गुस्से को कम करते चले जाना है। आप उन्हें परेशान करते थे, धीरे धीरे अपने अंदर ये बदलाव लेकर आना है कि अब आप उन्हें परेशान नहीं करोगे। यानी कि अपने आप को समझो, अपने गलतियों को समझो और फिर उन गलतियों में सुधार करते चले जाओ। हमेशा कहता हूँ कि एक दिन में बदलाव नहीं होगा, बदलने में टाइम लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि पार्टनर को जाकर आप ज़बरदस्ती बताओ कि देखो हम तो खुद को बदल रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, यानी कि वो पार्टनर को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, फिर वो ना खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं और फिर पार्टनर को ये बोलकर बताते हैं कि देखो अब मैं आपको पहले जैसा परेशान नहीं करता, परेशान नहीं करती। यानी कि पार्टनर को ये महसूस दिला करा देते हैं कि हम सब जानबूझकर कर रहे हैं। ये भी गलत है। उन्हें महसूस होने दो, और महसूस होने में 6-7 दिन, कई बार 10 दिनों का भी समय लग जाएगा। जब वो खुद ही देखेंगे कि आप में बदलाव है, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो, गुस्सा नहीं आ रहा है, तो खुद ही उन्हें ये चीज़ फील होने लगेगी। दूसरी बात, अब आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जैसे आप खुद के गलतियों में सुधार कर रहे हो और आपको ये महसूस हो गया है कि आपने खुद के गलतियों में सुधार कर लिया है, अब धीरे धीरे उन्हें उनकी गलती बताना स्टार्ट करो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप 7 दिन में खुद को भी संभाल लेते हो
तो फिर आगे का सफ़र आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि पहले जो आपके साइड से गलतियाँ हो रही थी, आपने 6-7 दिन में उन गलतियों को ठीक कर लिया, तो मान लो आधी लड़ाई तो आपने वहीं पे जीत ली। अब आपको उन्हें उनकी गलती बतानी है। अब जब आप उन्हें उनकी गलती बताओगे, सबसे पहले आपने अपनी गलतियों में सुधार किया, अब जब आप उन्हें उनकी गलती बताओगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि उन्हें उनकी गलती समझ में आएगी। अब ऐसा नहीं है कि जब आप उनकी गलती बता रहे हो फिर वो उनकी गलती को नहीं समझ रहे हैं तो फिर से आपने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, फिर से आपने पहले जैसा खुद को बना लिया। इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जो आपने खुद में बदलाव लेकर आए हैं वो सारे बदलाव वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए जब आप उन्हें उनकी गलती बता रहे हो तो उन्हें उनकी गलती बताते वक्त खुद गलती मत करो। कोई बात उन्हें समझा रहे हो, नहीं समझ रहे तो आप परेशान होने लग गए, आप बिल्कुल इरिटेट होने लग गए, आपको गुस्सा आने लग गया। ये आपको नहीं करना है और ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक और बात आप ध्यान से समझना, हम क्या चाहते हैं ना कि सिचुएशन बहुत जल्दी हमारे कंट्रोल में हो जाए, सिचुएशन बहुत जल्दी हमारे कंट्रोल में रहे। इसीलिए हम ना 1-2 दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं, 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन देना ही नहीं चाहते। लेकिन आप जब धीरे धीरे ये समझ लेते हो ना अपनी ज़िंदगी में कि आप इमोशंस को बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी को कोई बात बहुत जल्दी नहीं समझा सकते। जब आप ये खुद को समझा दोगे कि हाँ, हर सिचुएशन को बदलने में वक्त लगता है, डिसीजन लेने में वक्त लगता है, गुस्सा शांत करने में वक्त लगता है, तो आपको हिम्मत मिलेगी, सब्र मिलेगा। हिम्मत लोगों की वहीं पे टूटती है जब वो बहुत जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और लोग वहीं पर जीतते हैं, खुद को स्ट्रांग बनाते हैं जो ये समझ लेते हैं कि हर चीज़ में समय लगेगा। इसीलिए आप भी खुद को ये समझाओ कि जो आप कर रहे हो उसमें वक्त लगेगा, उसमें बदलाव आने में समय लगेगा ही लगेगा। तीसरी बात, एक रिलेशनशिप में अपने आप को भी बेटर बनाओ। रिलेशनशिप का मतलब यही नहीं होता है कि अब आप और पार्टनर और दुनिया खत्म। आपके और पार्टनर के अलावा भी आपके लिए दुनिया में बहुत कुछ है करने को, बात करने को, लाइफ में आगे बढ़ने को, बहुत सारी बातें मैटर करती है। जब आप उन सभी बातों में भी बदलाव लाने लगते हो और जब ये बातें पार्टनर महसूस करता है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अब आपने ना हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए अब आपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, 1-2 दिन पार्टनर नोटिस करेगा, 6-7 दिन जैसे हो जाएंगे तो पार्टनर को ये बात महसूस होने लगेगी कि आप अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे रहे हो। मैंने वीडियो की शुरुआत में 7 दिन क्यों कहा था, क्योंकि जब भी आप कोई बदलाव करते हो तो पहले और दूसरे दिन पार्टनर वो बातों को नोटिस ही नहीं करता है, चाहे आप कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाओ। लेकिन जब 6-7 दिनों तक आप वो बदलाव करते चले जाते हो सही तरीके से, दिन पार्टनर का ध्यान आता है उन बातों पर, और जितना पार्टनर नोटिस करेगा, पार्टनर का प्यार, पार्टनर की अटैचमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए केवल रिलेशनशिप में बदलाव लाना ही सॉल्यूशन नहीं है, इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए ज़िंदगी में बदलाव लाना भी ज़रूरी है। आपको पता है आप सुबह बहुत लेट उठते हो, जल्दी उठना स्टार्ट करो, रात को जल्दी सोना स्टार्ट करो, इससे ही आपको कंट्रोल मिलेगा। अब आप ये कहोगे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हम ये सब क्यों करें, हम सुबह जल्दी क्यों उठे, क्यों एक्सरसाइज करें, क्यों हेल्थ पर ध्यान दें। जब आप ये सब करने लगते हो ना तो आप स्ट्रांग बनते हो, शांत होते हो, आपको हिम्मत मिलती है, आप परेशान नहीं रहते हो। इसीलिए आप ये मत सोचो कि हम हमारी ज़िंदगी को बेहतर क्यों बनाएं। जब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओगे 2 बातें होगी, यकीन करो। सबसे पहली बात, पार्टनर भी 6-7 दिनों में उन बदलाव को महसूस करेगा, उन्हें भी महसूस होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, उन्हें भी महसूस होगा कि अब आप अपनी लाइफ को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उन्हें भी महसूस होगा। और इसी के साथ आप भी स्ट्रांग बनोगे। यानी कि जो हम हमारी इमेज को ख़राब कर देते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनके इशारों पर चलते हैं, उनसे बात हुई तो खुश, बात नहीं हुई तो दुखी रहते हैं, यानी कि जो सब कुछ उनके हिसाब से होने लगता है, जब धीरे धीरे आप ये सब करने लगते हो तो उन्हें ये लगता है कि चलो ठीक है, आपके लाइफ में एक बैलेंस बन रहा है। फिर वो आपकी बातों को एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में सुनते हैं। हमें ये लगता है कि नहीं, अगर हमने ये सब किया तो पार्टनर तो यही चाहता है कि हम हमारे ज़िंदगी पे ध्यान दें और यहाँ से निकल जाए। ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने लाइफ में ध्यान देते हो ना तो पार्टनर भी आपको अटेंशन देता है। इसीलिए अपने मन में ये डर आप मत रखो ही मत कि आप
हम हमारी ज़िंदगी पर ध्यान देने लगेंगे, पार्टनर छोड़ के ही चले जाएगा, पार्टनर तो मूव ऑन ही कर लेगा, पार्टनर को तो यही चाहिए था कि हम उनके बिना रहे, उन्हें परेशान ना करें। ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में जब आप उनके पीछे भागते हो, रिलेशनशिप में जब आप उनके पीछे भागते हो, तभी पार्टनर आपसे दूर भागता है। जब आप उन्हें यह महसूस कराते हो कि आप भी शांत स्वभाव के बन गए हो, तब वो आपके पीछे भागते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, ऐसा मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना है, किसी भी क्लाइंट से नहीं सुना है। जब लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हैं कॉल पर, तब मैंने कभी ये नहीं सुना है, आज तक भी नहीं, कि वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम उनको दिन रात कॉल्स करते रहते हैं और वो हमसे प्यार कर रहे हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसीलिए बैलेंस बनाना सीखो, जिंदगी को जिंदगी की तरह जियो। लाइफ का मतलब केवल एक पार्ट नहीं रहता है, रिलेशनशिप या फिर आपका पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। मैं जानता हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी का बहुत कीमती हिस्सा है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ, आपका बिहेवियर, आपकी लाइफ की बातें ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए खुद में ये बदलाव लेकर आओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपको ये लगे ना कि आपने सब कुछ करके देख लिया, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, फिर भी सिचुएशन में बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको स्टैंड लेना होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, यानी कि आप एक गर्लफ्रेंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, तो वहाँ पर आप उन्हें छोड़ने के बारे में भी सोच सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको ये सब करना है जो मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है, वहाँ पर छोड़ना तो इतना आसान होता नहीं है, डिवोर्स देना इतना आसान तो होता नहीं है। वहाँ पर आप फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो, वहाँ पर आप किसी की हेल्प ले रहे हो, वहाँ पर आप उन्हें समझाने के लिए किसी की मदद ले रहे हो। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खुद से जितने बदलाव आप कर सकते हो उतने बदलाव कर लो। खुद से जितने चेंजेस आप कर सकते हो उतने चेंजेस कर लो। फिर जाकर आप ये स्टेप लेना, छोड़ने के बारे में सोचना, दूर होने के बारे में सोचना, या फिर फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना, या बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, सब कुछ करके देख लिया है, नई नई शादी हुई है, तो डिवोर्स के बारे में भी सोच सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो, 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करके। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।